कल ये 15वां श्लोक तक किया था जी हम लोगों ने पाठ। इसका एक बार 15वां फिर श्लोक सार रूप में बात करके इसको फिर आगे बढ़ेंगे। 15वां श्लोक किया तो था। मगर इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार फिर करते हैं। तो ये 15वां श्लोक प्रारंभ क्यों किया? इसलिए प्रारंभ किया कि आत्मा की सदरूपता, आत्मा माने मैं, कि मैं हमेशा से हूं। मैं नहीं, किसी को भी ये अनुभव नहीं होता कि मैं नहीं हूं। इसलिए सदरूपता का तो पता है, चिद रूपता का, और ये भी जानता हूं मैं कि मैं हूं, ये मुझे ज्ञान है। परंतु आनंद रूपता और अनंत रूपता, अनंत रूपता का मतलब व्यापकता, इसका ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? अविद्या ही इसका कारण है। उसी अविद्या का यहाँ वर्णन कर रहे हैं 15वें श्लोक में। कैसी है वो अविद्या? चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता। चिदानंद ब्रह्म के प्रतिबिंब से संबंधित है वो अविद्या। ब्रह्म के प्रतिबिंब से संबंधित है। दूसरी बात क्या बताई? तमह है, रज है, सत्व गुण, तीन गुण वाली है, सत्व रज और तम। और क्या बताया कि उसको प्रकृति भी कहते हैं। और वो प्रकृति जो है द्विविधा, दो प्रकार की है। तो अब इसको विस्तार से समझते हैं। इस अविद्या को अज्ञान भी कहते हैं। उसमें चिदानंदमय ब्रह्म की परछाई पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है। और उस प्रतिबिंब में दो चीजें मालूम पड़ती है, एक जीव और एक ईश्वर। परंतु दोनों में अंतर है। जीव में आनंद का उद्घाटन नहीं है, आनंद रूपता उसे मालूम नहीं पड़ती। परंतु ईश्वर में अपनी आनंद रूपता का पता है। कपिल महर्षि कहते हैं कि ब्रह्म के साथ संबंध क्यों करते हो? सीधे ही मान लो कि अविद्या ही कारण है। अविद्या कारण है। तो फिर बताते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। अविद्या जो है वो स्वतंत्र कारण नहीं है।
ब्रह्म के साथ संबंधित होकर के ही एक कारण बनती है। ब्रह्म को सदरूप माना है शास्त्र ने। क्या मतलब, जहां जहां है पने की प्रतीति होगी तो वहां ब्रह्म रूपता जरूर होगी। है की प्रतीति यानी ब्रह्म जो है वो है रूप से मालूम पड़ेगा वहां पर। है रूप से, जहां है रूप दिखाई दिया तो वहां ब्रह्म है, ये समझ लीजिए। और जिसका ब्रह्म के साथ संबंध नहीं है वो हमेशा ही नहीं है। जैसे बताया कि गधे के सींग कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, न दिखाई पड़ेंगे, हमेशा से ही नहीं है। तो नहीं है रूप से ही समझ में आएंगे। तो ये ना समझना कि वो गधा नहीं है, पर उसके सींग कभी नहीं होंगे। अगर कभी दिखाई भी देंगे तो काल्पनिक दिखाई देंगे, जैसे ड्रामे के अंदर सींग लगा लेते हैं राक्षस बनने के लिए। जो चीज ब्रह्म रूप नहीं वो हमेशा नहीं है। यानी जो है रूप नहीं है वो हमेशा ही नहीं है। तो ब्रह्म जब समझ में आएगा तो है रूप से ही समझ में आएगा, क्योंकि वही उसका रूप है रूप। ब्रह्म जो है हमेशा सच्चिदानंद रूप है। मोटे तौर से समझ लो कि मैं हमेशा है रूप समझ में आएगा, मैं हूं। कभी भी किसी को भी ये अनुभव नहीं होगा कि मैं नहीं हूं। अगर कोई ये कहता है कि मैं नहीं हूं तो इसको अनुभव कौन करेगा? कोई होगा तभी तो अनुभव करेगा ना। अनुभव के लिए भी तो मैं चाहिए। तो परमात्मा की प्रतीति या ब्रह्म की प्रतीति हमेशा है रूप से ही होगी। फिर एक और रहस्य की बात बता रहे हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं सब की सब या तो है रूप से हैं या नहीं है रूप से हैं। जाति कह दिया इसको कि है जाति है उनकी या नहीं है जाति। यानी उत्पन्न हुए हैं फिर नष्ट हुए। इसलिए संसार के जितने पदार्थ हैं वो हमेशा न है जाति के हैं न नहीं जाति के हैं।
यानी उनको निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो है जाति के हैं। है जाति का मतलब तो कभी नष्ट होते ही नहीं, हो कभी उत्पन्न भी नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते, हमेशा से ही है, उसको है जाति कहते हैं। जो नहीं है जाति वो कभी थी ही नहीं और कभी होगी भी नहीं। तो संसार के पदार्थ तो ऐसे हैं, कभी दिखाई देते हैं, प्रतीत हुए और नष्ट हो गए, विकृत होकर के समाप्त हो गए। इसी को शास्त्रीय भाषा में अनिर्वचनीय कहते हैं। निर्वचन का मतलब होता है उसको वाणी से कह देना, और अनिर्वचनीय का मतलब है उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता जी? तो बता रहे हैं कि वाणी कह तो सकती है, पर निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि वो है या नहीं है। इसी को ही अनिर्वचनीय कहते हैं। परमात्मा को भी कहा गया है, ब्रह्म को भी कहा गया है कि वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ कि परमात्मा को तो शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता, इंद्रियातीत है। शब्द भी तो वाणी से निकलते हैं ना, कर्मेंद्रिय है हमारी जिह्वा, इसी से तो शब्द निकलता है। तो इंद्रियों से अतीत है, कहा ही नहीं जा सकता। और यहाँ जो कहा है ये कहा तो जा सकता है, पर कैसे कहें? जब हम उसको ये कहें कि ये है, तो थोड़ी देर में वो नहीं है हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बदल करके वो रूप रहता नहीं है। नहीं है भी नहीं कह सकते उसको, कि उत्पन्न भी हो जाता है। इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय परमात्मा भी है, मगर उनकी अनिर्वचनीयता और इस अनिर्वचनीयता में अंतर है। संसार के पदार्थ कभी है और कभी नहीं है, इसीलिए इनको माइक कहते हैं, माया से बने हुए हैं। माया का तो यही तो होता है ना, कि जो मायावी जो दिखाता है अपनी माया, जादूगर, तो जब दिखा रहा है तब तो है वो, उसके बाद नहीं है फिर आगे बता रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है, जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, उससे जो युक्त है अविद्या, उसी को तो अविद्या कहा है, उसी से संबंधित को अविद्या कहा है। तीन गुणों वाली है, इस श्लोक में कहा ही है, सत्व रज और तम गुण। इसको प्रकृति भी कहते हैं। और प्रकृति जो है दो दो प्रकार की है। प्रकृति कब कहते हैं इसको? प्रकृति ने ही सारे संसार को बनाया। वाल्मीकि जी ने
रामायण की कृति की बनाई, उसी को कृति कहते हैं। जैसे महाराज जी ने कोई पुस्तक बोली, लिखी, तो ये कहते हैं महाराज जी महेशानंद जी द्वारा कृत। तो प्रकृति के अंदर दो शब्द, दो अक्षर हुए ना, प्र और कृति। तो कृति का मतलब तो कोई चीज बनी, और प्र का मतलब प्रकृष्ट। प्रकृष्ट माने महान, बहुत उत्तम। तो वाल्मीकि जी ने तो कृति की है। और ये प्रतिबिंब रूप ब्रह्म की के प्रतिबिंब रूप जो माया है, अविद्या है, जिसको प्रकृति कहा है, उसने तो महान कृति की है। प्रकृष्ट माने महान, कि वो करती ही जा रही है, उत्पन्न करती जा रही है संसार के पदार्थों को। पदार्थ नष्ट होते जा रहे हैं और ये बनाती जा रही है, कभी भी समाप्त नहीं होगा इसका ये क्रिया। कृति माने रचना, यानी इससे बड़ी और किसी की कोई कृति नहीं हो सकती। तो ये इस 15वें श्लोक का विस्तार हो गया। दोबारा से समझ लिया ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब जो प्रकृति दो प्रकार की कही है इस पिछले श्लोक में, 15वें में, उसी दो प्रकार को बताएंगे अगले 16वें श्लोक में। तो इस 15वें श्लोक में किसी को कोई शंका हो तो बोलिए। ये जो बिंब और प्रतिबिंब की बात है ना, जैसे बिंब तो हाँ ईश्वर ही है, हाँ। पर जो उसका प्रतिबिंब जो हमारे अंतःकरण में पड़ा, जिससे ये सारे नाम और रूप की प्रकृति बन गई, उसी को प्रतिबिंब कह रहे हैं ना, जो हमारे सबके हृदय में है। वही प्रतिबिंब है ना ईश्वर का। हमारे हृदय में ना कहो, अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है। हम्म, हृदय में कहोगे तो हृदय में तो हमारी आत्मा बैठी है, परमात्मा बैठा है। हम्म। प्रतिबिंब जो है वो तो अंतःकरण में ही पड़ता है, मन में पड़ता है, बुद्धि में पड़ता है। उस प्रतिबिंब को ही माया कह दिया जाता है। माया कोई अलग से नहीं है, कोई उत्पत्ति नहीं हुई। माया भी अनादि है, अविद्या कहो उसको, वो भी अनादि है। कल ये भी बात हुई थी, कल या परसों, कि अनादि कैसे कह रही हो। अविद्या अनादि कैसे हो गई? यानी जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई। लोग पूछते हैं कि अविद्या आ कैसे गई? ब्रह्म था तो अविद्या कैसे आ गई? अज्ञान कैसे आ गया? आया नहीं है, वो तो हमेशा से ही अविद्या थी, अज्ञान हमेशा से था, आया नहीं है। कोई पूछे कि जर्मन भाषा जो है आपको कब से नहीं आ रही, तो
तो क्या जवाब दोगे? हमेशा से ही नहीं आ रही है हमको। तो इसी तरीके से अनादि का मतलब है जो कभी, जो हमेशा से ही है। तो क्या इसका कभी अंत नहीं होगा? कहते हैं नहीं, क्यों नहीं होगा। जैसे जर्मन भाषा नहीं आती है तो जर्मन सीख ली तो उसका अंत हो गया। अंत तो है, अनादि है पर अनंत है, अंत है। चलो इसको आगे चलते हैं हम। 16वां श्लोक, दो प्रकार की जो प्रकृति बताई है, तो इस 16वें श्लोक का पाठ करते हैं पहले। सत्व शुद्ध अवि अविशुद्धा अविशुद्धिभ्याम। फिर सुनो, सत्व शुद्ध अविशुद्धिभ्याम माया अविद्ये च ते मते। माया बिंब वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ सर्व ईश्वर है। फिर सुनो, सत्व शुद्ध अविशुद्धिभ्याम माया अविद्ये च ते मते। माया बिंब वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर है। बोलिए सभी बारी बारी से। जी। सत्व शुद्धे अविशुद्धभ्याम माया अविद्ये च ते मते। माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। फिर बोलता हूँ जी एक बार। सत्व शुद्ध अविशुद्धभ्याम माया अविद्ये च ते मते। माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। ठीक। मैं पढ़ती हूँ। सत्वशुद्धे अविशुद्धिभ्यां माया अविद्ये च ते मते। मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। ठीक। बिमला जी। तद्वशुद्ध एवशुद्धिभ्यां माया अविद्ये च ते मते। मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। बिल्कुल ठीक। राणा जी। माफी चाहूंगा जी, मैं बरसात की वजह से रुक गया हूँ, मेरे पास पुस्तक नहीं है। अच्छा, अर्थ समझ लेते हैं इसका। ये जो अविद्यात्मक प्रकृति दो प्रकार की बताई पिछले श्लोक में, तो दो प्रकार कौन कौन से हैं? अविद्या कहो माया कहो एक ही बात है। एक तो है शुद्ध सत्व वाली माया, शुद्ध सत्व, कोई अशुद्धि नहीं है। दूसरी है अशुद्ध सत्व वाली, है तो वो भी अविद्या, पर उसको वो है भी वो भी माया ही है, पर उसको अविद्या कह दिया जाता है अलग पहचान करने के लिए, क्योंकि वो अशुद्ध सत्व वाली है। यानी सत्व गुणी तो है पर उसमें अशुद्धि भी मिली हुई है।
और जो एक बताया एक प्रकार की जो थी वो शुद्ध सत्व वाली है, प्योर, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो दो प्रकार की हो गई माया। एक को कहा इसके अंदर माया बिंब उस माया को वश में करके ईश्वर कहलाता है। माया का ही तो यहाँ माया बिंब कहा गया है। उस माया को वश में कर, माया बिंब यानी जिसका बिंब पड़ा है, उसी को तो बिंब कहेंगे ना, जिसका बिंब पड़ा है। बिंब पड़ने से जो माया बनी है, प्रतिबिंब रूप बनी है, उसमें उस माया को वश में जो करता है वो सर्वज्ञ ईश्वर है। जो सत्व गुण वाली है माया, उसको ईश्वर कहा गया है। और वो इस माया को जो ईश्वर के बिंब से बनी है, ब्रह्म के बिंब से बनी है, परमात्मा के बिंब से बनी है, उसको वश में रखता है ईश्वर। तीन गुणों वाली है। तीन गुण आप जानते ही हैं। तो सत्व गुण कब होता है? जब बाकी के दो गुण, गीता में आपने पढ़ा ही था हाँ, आ जाओ सिंपी। कि रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं, दबे हुए होते हैं, यानी उसका प्रभाव नहीं होता। प्रभाव किसका होगा? सत्व गुण का। उसको शुद्ध कहा है। वही ज्ञान का कारण है। ज्ञान भी तभी होता है जब सत्व गुण प्रधान होता है, दूसरे गुण दबे होते हैं, तब ज्ञान होता है, तभी प्रसन्नता भी होती है और उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, मलिनता नहीं होती। और जब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव रहता है तो सत्व गुण मलिन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सत्व गुण और रजोगुण मिल गए, मलिन हो गया, मैला हो गया। तो माया जो है, माया का एक रूप तो वो हो गया जहां सत्व गुण का ही प्रभाव है, और दूसरा जो रूप है वो ये हो गया कि जहां अन्य गुणों का प्रभाव है। जहां सत्व गुण का प्रभाव है वहां पर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं है, नहीं के बराबर है। और जहां रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है वहां सत्व गुण तो है और वो दबा हुआ है। यानी एक प्रधान है तो बाकी दो गौण हो जाते हैं। ये फार्मूला याद रखें। जो अशुद्धि वाला भाग है, कौन सा है अशुद्धि वाला? जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित रूप है,
उसे अविद्या कहते हैं। इसी को अविशुद्ध प्रकृति कहते हैं। अविशुद्ध यानी शुद्ध नहीं, अविशुद्ध। विशुद्ध हो तो बिल्कुल प्योर हो गई, अविशुद्ध जो शुद्ध नहीं है। प्रकृति के अंदर ही तो प्रतिबिंब दिखाई देता है, पड़ता है, होता है। तो वो जो प्रतिबिंब बना उसमें तो कोई प्रतिबिंब ऐसा होता है जो सत्व गुण प्रधान होता है, और कोई जो हिस्सा ऐसा होता है जहां रजोगुण और तमोगुण प्रभावित होते हैं। तो जहां सत्व गुण प्रधान वाला हिस्सा है उसको माया कहते हैं। वो ईश्वर से संबंधित है। माया जो है वो ईश्वर से संबंधित है, और जो मलिन वाला भाग है, मलिन सत्व गुण वाला, वो जीव का भाग है, जीव। उसको अविद्या कहते हैं, अविद्या। तो ये दोनों को अलग अलग से पहचान करा दी कि माया हमेशा ईश्वर की रहेगी। वो जो चाहे जैसे कर सकता है उसको, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, शुद्ध है, पूर्ण है। तो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ कर सकता है, सबका ज्ञान भी है उसको। और माया को अपने वश में रख करके सब कुछ किया हुआ उसने। और यहाँ जो है वो अविद्या जो है वो जीव को वश में किए हुए है। क्या करें, कल करेंगे। वहां जो था दरवाजा ईश्वर बंद करके माया जाइए, को वश में किए हुए दरवाजा है। बंद करके। माया को वश में करके जो कुछ करता है ईश्वर करता है। और यहाँ जो है माया के वश में होकर के जीव कार्य करता है। इसीलिए वो अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है। अल्प शक्तिवान है, थोड़ी शक्ति है उसकी। यहाँ जो है माया आवरण रूप काम करती है जीव के अंदर, ढक देती है और विक्षेप पैदा करती है। और ईश्वर के साथ संबंध होने वाली जो माया है, वहां तो ईश्वर मालिक है। यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कि अविद्या मालिक है। अविद्या के अनुसार ही जीव चलता है। तो ये इस श्लोक में बताया, 16वें श्लोक में। मुख्य बात क्या बताई कि दो प्रकार की है माया, या प्रकृति कहो। एक शुद्ध सत्व वाली जिसको माया कहते हैं, जो ईश्वर के अधीन है। दूसरी अशुद्ध सत्व वाली, उसको अविद्या कहते हैं। इस अविद्या ने जीव को ढका हुआ है, इसीलिए वो अल्पज्ञ है।
और वो जो शुद्ध सत्व वाली जो जिसको माया कहते हैं वो ईश्वर के अधीन है। ईश्वर सर्वज्ञ है। फिर इसमें ये बता दिया कि कब कौन सी का प्रभाव अधिक होता है, ये बता दिया। जब एक प्रधान होता है तो बाकी के दो गुण जो है वो गौण हो जाते हैं। और जो बाकी के दो जब प्रधान होते हैं तो ये सत्व गौण गौण हो जाता है। तो जो सत्व गुण प्रधान वाली को माया जो कहा है वो ईश्वर के अधीन है। और यहाँ जो है जो मलिन सत्व गुण प्रधान वाली है, मलिन सत्व गुण, उसे अविद्या कहा है और जीव उसके अधीन है, इसीलिए वो अल्पज्ञ भी है। इतनी सी बात इसके अंदर 16वें श्लोक में कही गई है कि माया दो प्रकार की है और वो कैसे कैसे है दो प्रकार की। एक भाग उसका ईश्वर कहलाता है, एक भाग उसका जीव कहलाता है। ईश्वर जो है वो उस भाग को अपने अधीन रखता है और जीव जो है वो उस भाग के अपने भाग जो उसका है उसके उसके अधीन रहता है। ये बात कही गई है। तो आप बोलिए कुछ इसके बारे में। ये जो दोनों तरह की प्रकृति बताई गई, जैसे जिसमें सत्वगुण है उसके अंदर तो रजोगुण और तमोगुण नहीं है ना? है, गौण है। मतलब कि माया में भी थोड़ा रजोगुण और तमोगुण है। अच्छा, हाँ, ये तो शुद्ध सत्व है, बिल्कुल शुद्ध सत्व। हाँ, संसार में तो जो भी है, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा कुछ, किसी में कोई चीज ज्यादा है, किसी में कम है, पर माया में तो पूरा शुद्ध सत्वगुण ही है ना? हाँ, शुद्ध सत्व गुण है। माया में है तीन गुण, ईश्वर में ईश्वर तीन गुणों से परे है। हाँ जी। हाँ, माया के अंदर मगर शुद्ध सत्वगुण है ना, रजोगुण और तमोगुण नहीं है। हाँ, नहीं है। मतलब वैसे अभी तक तो, पहले तक तो ये कहते थे ना कि माया, प्रकृति, अज्ञान ये सब एक ही बात है। अब फिर हाँ, यहाँ पे एक तरह से डिवाइड कर दिया, जो भी अज्ञान है या प्रकृति को कह सकते हैं कि प्रकृति दो तरह की हो गई। वैसे तो गुण तो उसमें तीन है, पर वो दो तरह की हो गई प्रकृति, एक शुद्ध सत्वगुण वाली और एक जिसमें जो अशुद्ध है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, ऐसे कर दिया। हाँ, हाँ। और फिर जो शुद्ध है उसको माया बोलेंगे और जो अशुद्ध है उसको प्रकृति बोल देंगे या अवि- अज्ञान बोल देंगे उसको। अविद्या बोलते हैं। अविद्या बोल देंगे, अज्ञान भी बोल सकते हैं। हाँ, ज्ञान भी कह सकते हैं। पर अज्ञान में फिर ये है ना कि अज्ञान तो दोनों तरफ से चलता है। अविद्या ही इसके लिए, जीव के लिए अविद्या, ईश्वर के लिए माया। तो ये माया तो संसार में ही है ना? हाँ, माया संसार है। तो जब माया संसार में है तो फिर इसमें सिर्फ शुद्ध सत्व गुण कैसे हुआ? फिर तो क्योंकि संसार में तो तीनों गुण है, कहीं पे ज्यादा कम हो सकता है, पर संसार तो तीनों के मेल से ही बना हुआ, तीन गुणों से ही है। हाँ, संसार में तो तीन ही गुण है। तो फिर माया, और माया भी संसार में ही है। यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंस कर दिया, यहाँ माया न कह करके प्रकृति कह दिया। प्रकृति। मतलब ये फर्दर वैसे क्लासिफिकेशन क्या है? वैसे हम पहले तो यही समझते थे ना, प्रकृति, माया, अज्ञान ये एक ही बात है, पर अब हम इसमें तो है तो एक ही, है तो सारी एक ही, पर ये संदर्भ के अनुसार ऐसा बोल दिया जाता है।
क्योंकि ये ईश्वर और जीव का भेद की बात करें ना जी, क्योंकि ईश्वर तो माया उपाधिक है, हाँ इसलिए बात हो रही है। तो हाँ। सार रूप में इसका कहा है कि जो माया प्रकृति है 3 गुणों वाली, उसके 2 प्रकार हैं, जिसमें एक तो शुद्ध सत्व वाली माया है, हम्म, जो ईश्वर के अधीन रहती है, ठीक। और जो अशुद्ध सत्व वाली जो माया है उसको मलीन कहते हैं, अविद्या से। वो जीव को ढका हुआ उसने, हम्म, और इसलिए इसलिए वो अल्पज्ञ है। हाँ और जो शुद्ध सत्व गुण वाली है वो सर्वज्ञ है, हाँ। ईश्वर सर्वज्ञ है। तो इसलिए जीव की उपाधि अविद्या कहते हैं, अज्ञान, और ईश्वर की उपाधि जो है माया है, हम्म, माया उपाधि की ईश्वर। तो हाँ शुद्ध सत्व वाली इसीलिए कहा है करके, क्योंकि वो ईश्वर की उपाधि अगर उसमें भी मलिन करोगे, मतलब शुद्ध सत्व गुण के अलावा रजोगुण तमोगुण का भी कुछ प्रभाव रखोगे, तो ईश्वर उपाधि नहीं बन पाएगी। ईश्वर में अज्ञान नहीं है। ईश्वर में अज्ञान नहीं है, सर्वज्ञ है, और ईश्वर में माया उपाधिक तो है, बट सत्व गुण वाली है, मलिन है ही नहीं, उसमें मलिनता है नहीं, हाँ। इसीलिए वो सर्वज्ञ है। ये जैसे एक सेकंड, मैं क्या पूछ रही हूँ? अगर किसी जैसे जो साधु संत वगैरह हैं, ब्रह्मनिष्ठ जो हैं, उनके उनके अंदर अगर सत्वगुण ज़्यादा है और तमोगुण या रजोगुण बहुत ही कम है, तो क्या फिर उनको माया बोल सकते हैं? जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, अपरोक्ष नहीं हो जाता, तब तक तो माया का घेरा है ही। अपरोक्ष होने के बाद फिर माया के 3 गुणों से परे हो जाता है। फिर अज्ञान नहीं भाई रहता उनमें। जिसको ज्ञान हो गया ना जी, तो माया से तो परे हो गया, ठीक बात है, मगर क्योंकि व्यवहार में उतरने के लिए फिर, क्योंकि तीनों गुणों में बरतते हैं, तो वो जानते हैं करके कि भाई अब ये व्यवहार में उतरने के लिए, ऐसे करने के लिए इन तीनों गुणों का प्रभाव में कभी रहेगा। मगर उनमें ज्यादातर जो समय जो होता है वो सत्य गुण में ही रहते हैं, ज्यादातर समय, अधिकतर समय। और व्यवहार में करने के लिए, उतरने के लिए बाकी गुणों का प्रभाव में आना पड़ता है, ताकि उसको बरत सके उसको। ज्यादातर नहीं, जो आपने ज्यादातर कहा ना, सत्व गुण में रहते हैं, गुणातीत हैं। जिसको अपरोक्ष हो गया वो तो गुणातीत है, वो गुण में नहीं रहते, सत्व गुण में भी नहीं रहते। ये व्यवहार में उतरने के लिए तो फिर आना ही पड़ना है, जब तक शरीर है सब व्यवहार में करके व्यवहार करना। व्यवहार में उतरेंगे तो सत्व गुण ही प्रधान रहेगा। रजोगुण भी आएगा, तमोगुण भी आएगा व्यवहार में उतरने के लिए, मगर प्रधान रूप से वो हर समय जो है वो व्यवहार से अतिरिक्त समय में गुणातीत रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात। अब जैसे ज्ञानी जो है सोता है तो तमोगुण हुआ कि नहीं हुआ? तमोगुण हो गया। अब जो कोई कार्य व्यवहार करते हैं, मान लीजिए आश्रम के बारे में कोई न कोई चर्चा करते हैं, किसी को आदेश देते हैं, कुछ करते हैं, तो ये रजोगुण की बात हो गई। जब वो प्रवचन करते हैं तो सत्व गुण की बात हो गई है। फिर भी वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ नहीं रहते, ये सब गुणों में बरतते हुए भी अपना स्वरूप जो गुणातीत है उसको, वो उनको ध्यान में रहता है। जैसे हम लोगों को ये ध्यान में रहता है कि मैं मनुष्य हूँ, कभी ये तो भूलते नहीं है कि हम मनुष्य नहीं, इसके लिए कोई याद नहीं करना पड़ता। या जैसे अपना नाम ही बार बार नहीं याद करना पड़ता, तो वो तो उनको हर समय ही रहता है। अपने स्वरूप का ध्यान तो
कि मैं, ये संसार जो है ही नहीं। फिर जब कह देते हैं ना कि भाई जब व्यवहार करते हैं तो संसार है कैसे नहीं, तो उसके लिए कह दिया कि लेशा विद्या है। अविद्या तो समाप्त हो गई है, पर अविद्या का लेश रह गया है। समझाने के लिए कह देते हैं कि अविद्या लेश, लेशा विद्या, व्यवहार मात्र के लिए। तो एक तरह से जो ज्ञानी है वो कभी भी माया तो हो ही नहीं सकता, माया के प्रभाव में तो हो ही नहीं सकता। अगर वो ज्ञानी है तो वो या तो ईश्वर तुल्य ही हो गया, वो ब्रह्म तुल्य हो गया जब वो गुणों से पार है। और जब वो व्यवहार में भी आएगा तो भी वो मतलब सत्वगुण प्रधान तो वो रहेगा, पर क्योंकि व्यवहार में उतरने के लिए तो उसको रजोगुण और तमोगुण भी आएंगे उसके अंदर। तो ईश्वर की शक्ति तो अलग ही हो गई, माया तो बिल्कुल अलग ही हो गई एक तरह से। नहीं, ईश्वर की शक्ति ही तो है माया। हाँ, मतलब वो उसके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं ना, ज्ञानी के ऊपर तो ईश्वर की शक्ति का, माया का कोई प्रभाव नहीं। हाँ, नहीं है। वो चाहता है जब प्रभाव ले आता है। माया का कोई भी गुण ले आता है जब वो चाहता है। किसी को डांटना चाहता है तो रजोगुण आ गया, तमोगुण आ गया। पर वो अपने कंट्रोल में रहता है। जो भी व्यवहार करेगा शास्त्र से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा, अनुकूल ही व्यवहार करेगा। हम जो है वो अविद्या के प्रभाव में आकर के शास्त्र से प्रतिकूल भी व्यवहार करते हैं। क्रोध आता है तो अपने आप को भूल जाते हैं, अनर्थ कर बैठते हैं। पर वो प्रभाव में नहीं आता, अनर्थ नहीं करता, अर्थ करता है। अर्थ का मतलब ये, जो शास्त्र के अनुकूल क्रिया बताई गई है वो क्रिया करता है। और यही हमें आदेश दिया है कि क्रिया करो, प्रतिक्रिया मत करो। किसी ने कुछ किया तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हम ना करें। हम तो शास्त्र के अनुकूल करें कि ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना है। एक्ट एंड डू नॉट रिएक्ट। अब ये कई श्लोकों तक जो है माया का विस्तार ही चलेगा। क्योंकि माया ने ही तो विस्तार किया हुआ सारा संसार। तो यहाँ भी उसी माया को समझने के लिए ही, जब माया को समझ लिया तो फिर संसार भी समझ में आ गया, समझिए। तो अब तक का जो भी कुछ हो चुका है उसके बारे में सोचो भी, क्या कुछ अभी तक कराया गया है और आगे जो कुछ कराया जाएगा, इसका एक मोटा मोटा खाका अपने दिमाग में सबको सेट कर लेना चाहिए। फिर ये क्यों कहा गया, माया को क्यों बीच में लाए, फिर आगे दूसरी चीजों को बीच में लाएंगे, वो क्यों लेकर के आए। इसी चीज को मुख्य रूप से समझने के लिए बात तो एक ही है। क्या है एक ही बात? जीव ही ब्रह्म है, दूसरी बात ही कुछ नहीं है। अब उस जीव को भी समझना है और उस
ब्रह्म को भी समझना है, फिर जीव क्यों नहीं समझ रहा, क्या अड़चन आ रही है, प्रतिबंध आ जाएंगे, प्रतिबिंबों को समझो, प्रतिबंधों को। तो इस तरह से सारा खाका एक बार दिमाग में सेट होना चाहिए, उसी हिसाब से फिर अच्छा लगता है। और ये लगता है कि हाँ, ये सारी चीजें रेलेवेंट है, एक दूसरे से संबंधित हैं, ये समझनी चाहिए। ये हमारे अंदर शंकाएं आ सकती है, इन शंकाओं के निवारण के लिए ये सारा कुछ बखेड़ा किया गया है। अगर कोई इसी बात को, तात्पर्य को समझ ले कि वेदांत का क्या तात्पर्य है, उपनिषदों का क्या तात्पर्य है, ब्रह्मात्मैक्य बोध, बस इसी बात को कोई समझ लेगा कि ब्रह्म और आत्मा यानी मैं और ब्रह्म एक ही है, कोई अंतर नहीं है, तो एक ही हो गया ना फिर। अब एक में फिर और क्या समझना, है ही एक। पर ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि प्रपंच खड़ा है। शास्त्र तो कहता है कि प्रपंच नहीं है, निष्प्रपंच ही है, परमात्मा तो निष्प्रपंच है। प्रपंच को देख करके ही कहा कि परमात्मा निष्प्रपंच है। तो प्रपंच कैसे पैदा हुआ, फिर प्रपंच को लीन कैसे करेंगे, ये सारे प्रश्न तभी उठते हैं कि ऐसा ना समझ जाए, ऐसा ना समझ जाए, ऐसा समझ लेते हैं लोग, ऐसा समझ लेते हैं। उन सब का निवारण करने के लिए ये सारा विस्तार है। हाँ जी। ये माया दो तरह की हो गई ना, हाँ जी। एक अशुद्ध, एक अशुद्ध हो गई, एक सत्व हो गई, एक ईश्वर, एक को ईश्वर कहा और एक को जीव कहा। हाँ जी। ये अल्पज्ञ किसको का मतलब क्या है? जो ज्ञान कम होता है उसको कहते हैं अल्पज्ञ। अल्प माने थोड़ा, और ज्ञ माने ज्ञान। अल्पज्ञ थोड़ा ज्ञान। ज्ञान तो हमारे में भी है, मगर थोड़ा ज्ञान है। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं ना, क्योंकि ईश्वर का जो प्रतिबिंब है या ईश्वर ही एक तरह से सब प्राणियों के अंदर विद्यमान है और वो सबको ही जानता है, तो इसलिए भी वो सर्वज्ञ हो, मतलब वो सब जगह वही फैला हुआ है, वो हाँ। सबको जानने वाला हो गया, इसलिए वो सर्वज्ञ हो गया। और हम तो क्योंकि परिच्छिन्न है, जीव भाव में है, तो हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमारी परिधि है, जितना हम हैं। तो फिर हम अल्पज्ञ हो गए, अल्प ज्ञान हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। अपनी अनंतता को नहीं जानते हैं, ईश्वर अपनी अनंतता को, व्यापकता को जानता है। इसीलिए हम दुखी रहते हैं, अल्पज्ञ होकर के ही दुखी रहते हैं। सर्वज्ञ हो जाए, व्यापक अपने आप को अनुभव कर ले, तो कहाँ से दुख आएगा। दुख जो है हमेशा द्वैत में दुख है, दो है, दूसरे से दुख होता है। चाहे पति पत्नी हो, दो हो, और कोई भी ना हो तो भी दुखी। जब कोई दूसरा नहीं होता तो सुखी सुख है। पर अज्ञान के कारण हम अपने से भी घबरा जाते हैं, अकेलेपन में भी घबरा जाते हैं। नहीं तो वो अज्ञान यही हुआ ना, कि जब हम शरीर को एक मान लेते हैं कि शरीर दूसरा एक और भी है, शरीर है, शरीर है, तो इसलिए हम भयभीत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब इसको भी ये समझ लें कि माया से बना हुआ है, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, माया ने ही पांच भूत बनाए हैं। तो माया की चीज कोई होती नहीं है, बनी हुई दिखती है, होती नहीं है।
ये समझ में आ जाए तो फिर है ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो फिर दुख काहे का होगा। ठीक है जी, अब पूर्णाहुति करवाइए और फिर आगे चलेंगे। जी, विमला जी करेंगे जी पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं